लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर हैं। महिला होने के बावजूद उन्होंने इस देश के अंदर जो अपना योगदान दिया वो किसी से छुपा नहीं है। और भले ही चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और वो आपने देखा भी होगा कि अभी काशी विश्वनाथ में जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर में भी उनकी प्रतिमा वहाँ लगी हुई। साथियों में हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाजों में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे योद्धा हुए हैं जिन्होंने बहुत पहले इस देश में जब तलवार के दम से शासन होते थे उस समय पर भी इस देश के अंदर तलवार के दम पर भी हम लोगों ने शासन किया है। इसका जीता जागता प्रमाण लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर हैं। महिला होने के बावजूद उन्होंने इस देश के अंदर जो अपना योगदान दिया वो किसी से छुपा नहीं है। और भले ही चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और वो आपने देखा भी होगा कि अभी काशी विश्वनाथ में जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर में भी उनकी प्रतिमा वहाँ लगी हुई। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराने समय में जिस तरह से हम लोग इस सत्ता के भागीदार थे, आज वर्तमान स्थिति में हम लोग उस सत्ता से दूर क्यों हैं। बात सोचने की ये है कि आखिरकार जब इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी और जब तलवार के दम पर शासन किया जाता था तब भी हम सत्तासीन थे। पर आज जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के माध्यम से हम लोग सत्ता को चुनते हैं, लेकिन वोट हमारा होने के बावजूद हम लोग इस देश की सत्ता में काबिज नहीं हो पा रहे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर एक चरवाहे परिवार से आती हैं और एक चरवाहा परिवार से होने के बावजूद इस देश की सत्ता में उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में एक महिला के द्वारा शासन करना एक बहुत बड़ी बात है। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो स्थितियां हैं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश का सिस्टम संविधान से चलता है। उस संवैधानिक सिस्टम के चलने के बावजूद आज हम लोग उस संविधान के हिसाब से जिसकी आबादी ज़्यादा है, सत्ता पर काबिज उसको होना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है और देश के आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो चल रहा है वो बहुत हास्यास्पद है। जिनकी आबादी ज़्यादा है वो लोग इस सत्ता से विमुक्त हैं। इस सत्ता में कहीं उनकी भागीदारी नहीं दिखती। इस सत्ता के अंदर भागीदारी सत्ता के अंदर उन लोगों की दिखती है जो उंगलियों पे गिनने वाले हैं। चाहे हम शासन की बात करें या बात करें हम प्रशासन की। प्रशासनिक सिस्टम में यदि हम देखते हैं तो प्रशासनिक सिस्टम में 90 से 95% जो लोग बैठे हुए हैं वो सामान्य वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। 90 से 95% लोग बैठने के बावजूद इस देश की संसद से 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लागू किया जाता है, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग उसके ऊपर कोई विरोध दर्ज नहीं करवा पाते इस देश के अंदर। ये बहुत शर्म की बात है। बात इसलिए क्योंकि जब पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात होती है तो इस देश को आग से जला देने का काम सामान्य वर्ग के लोग करते हैं और आपको मिलने वाले अधिकार को वो गलत बताते हैं कि नहीं,
ये जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है ये गलत दिया जा रहा है। उसके बाद होता यह है कि वो 27% आरक्षण भी कट करके 14% हो जाता है और हमारे ही उस आरक्षण में से 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया जाता है। साथियों, बात इस बात की है कि जब 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है, चूंकि ये आरक्षण नहीं है, ये हकीकत में रिप्रेजेंटेशन है, चूंकि इस देश में जो लोग भी निवास करते हैं उस निवास करने वाले चूंकि हमारा देश जाति प्रधान देश है और जाति प्रधान देश होने की वजह से इस जातियों में किन किन जातियों का प्रतिनिधित्व है, किन किन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वो चीज़ हमें देखने की आवश्यकता है। लेकिन हम आरक्षण जब हम लोगों को मिला, जब हम लोगों को 1992 में 27% आरक्षण देने की बात हुई तो मालूम पड़ा कि उस 27% आरक्षण को लेकर के सामान्य वर्ग के लोगों ने पूरे देश के अंदर जब आग लगाई और आज की जो स्थिति है कि 10% आरक्षण उनको दिया जाता है लेकिन हम लोग कोई विरोध दर्ज नहीं करवा पाते। आज कई स्टेटों में ये स्थिति हुई है कि जो अपना स्थानीय प्रशासन का जो चुनाव होने वाला है, पंचायत का, पार्षदों का, उनके अंदर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम किया जा रहा है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करके हमारी जो सीटें हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हों, जनपद पंचायत की हों, सरपंच की सीटें हों, पार्षद की सीटें हों, उन सीटों में से उन सीटों को घटाया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लागू करवाने का काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि जो आरक्षण हमारा पहले था, जितनी सीटें हमें पहले मिल रही थी उससे काफ़ी कम सीटें अब हमको दी जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हक और अधिकार छीनने के बावजूद भी अब इस बार फिर से हमारे हक अधिकार छीने हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं पर भी हम इस बात को नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का विरोध दर्ज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार ये हमारा जो आरक्षण कम किया जा रहा है या हमारी जो सीटें कम की जा रही हैं, इसको लेकर हम लोग ना तो रोडों पर उतरने का काम कर रहे हैं, ना ही विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अभी कल की घटना है, अभी 31 तारीख की घटना है। ये 31 तारीख को मथुरा में खैरागढ़ एक जगह है जहाँ पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का एक चल समारोह निकालने की कोशिश बघेल समाज के लोगों ने की और उस प्रदर्शन को निकालने के लिए ठाकुर समाज के लोगों ने ये विरोध किया कि आप लोग ये प्रदर्शन नहीं कर सकते। जिन लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने धर्म की पताका को चलाया, उन्हीं लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के चल समारोह को निकालने को लेकर के पथराव किया जाता है बघेल समाज के ऊपर। लेकिन अब इससे कोई धर्म को कोई दिक्कत नहीं होती। धर्म को दिक्कत केवल तब होती है जब ब्राह्मण यदि ऐसी वाली बात करे तो दिक्कत होती है। मतलब कि यदि हम ब्राह्मणों की बात को ना स्वीकार ना करें तो दिक्कत है, यदि हम लोग उस वाली बात को कहते हैं तो उस चीज़ का कोई गलती नहीं है। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि हम लोग जिस तरह से अभी अब देख रहे हैं, अभी जैसा कि खैरागढ़ में हुआ, जो ये बहुत ही शर्मनाक हुआ, बहुत ही निंदनीय हुआ कि रैली जब निकली तो उसके ऊपर पथराव किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बोला था कि यदि जहाँ से पत्थर आए हैं उन जो है उन मकानों को पत्थर के ढेर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। क्या मथुरा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, जिसे बुलडोजर सरकार कहते हैं, क्या वो लोग जिन लोगों ने बघेल समाज के लोगों के ऊपर जिस तरह से पत्थर फेंकने का काम किया, क्या उन घरों को पत्थर के ढेरों में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं? मैं समझता हूं कि शायद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और शायद ये न्यूज़ कोई एक नेशनल न्यूज़ भी नहीं बनेगी। जिन लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को लेकर देश के प्रधानमंत्री काशी जैसी जगह में, बनारस जैसी जगह में वहाँ जाते हैं, उस मंदिर का जब अनावरण करते हैं तो वहाँ देवी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हैं। और लेकिन जब ये घटना होती है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई भी दल के लोग करने की कोई जरूरत नहीं समझते। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि इन बड़े दलों को समझो, यहाँ पर आपकी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित हों, यदि हम सोचते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये पार्टियां हमें हक और अधिकार दिला सकती हैं, तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि इन पार्टियों से आपको हक और अधिकार मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सत्ता बनाना जानती हैं। 10% आरक्षण जब लागू होता है तो मालूम पड़ता है कि संसद के अंदर सामान्य वर्ग के सांसद के साथ साथ जो पिछड़े, दलित और आदिवासी सांसद होते हैं, वो तक इस जो नियम बनना था 10% आरक्षण के लिए, उस पर अपनी रजामंदी देते हैं, उस पर अपना वोट डालते हैं। तो साथियों, मेरा कहना यह है, यदि हमको संसद और विधानसभा में जाकर के पिछड़े वर्ग के विरुद्ध इन सरकारों में जाकर के भागीदारी करनी है, तो ऐसी भागीदारी से तो अच्छा है कि भागीदारी ना की जाए। साथियों, अपने एक अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग पिछड़े वर्ग के हैं, हमारे हक और अधिकार लूट रहे हैं, हमारे दलित भाइयों के भी हक अधिकार लूट रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कई जगह आपने सुना होगा कि घोड़ी पे चढ़ने के लिए लेकर के कई जगह विवाद होते हैं इस देश के अंदर, लेकिन इस बार मैंने देखा कि बघेल समाज की जो रैली निकलने को लेकर के जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, तो साथियों, इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो व्यवस्था हमारे लिए माकूल नहीं है। उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई हमको कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ एक समाधान निकालना चाहिए। तो आप सब लोगों से मैं चाहूँगा कि हम लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, हमारे वीर सिंह जी, डॉक्टर वीर सिंह जी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ इस प्रोग्राम को आयोजित किया और यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।